सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, दिसंबर 25। आज का वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को दीन किया। फिलिपियों अध्याय 2 पद 6 से 8। प्रभु यीशु ने जब अपने वस्त्र उतारे, कमर में अंगोछे बांधे और चेलों के पांव धोए, तब उसने चेलों को और हमें भी एक नमूना दिया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 पद 14। नम्रता और दीनता के बिना हम आत्मिक वृद्धि नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती अध्याय 11 पद 29 और मत्ती अध्याय 23 पद 12 और पहला पतरस अध्याय 5 पद 5 और 6 में भी नम्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। सच्ची दीनता एक बड़ा सद्गुण है। हम सब कभी कभी जाने या अनजाने घमंड कर बैठे, यह संभव है। हम हमारे बाइबल के ज्ञान के विषय या परमेश्वर के विषय जो सेवा करते हैं, उस विषय में भी हम गर्व कर सकते हैं, परंतु घमंड हमारी वृद्धि में भारी बाधा समान है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारा नमूना और सामर्थ है। उसकी दीनता को प्राप्त करने के द्वारा ही हम सेवा करना सीखते हैं। यह दीनता मानवीय प्रयत्नों से नहीं आती। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जुए में सच्ची रीति से जुड़ना पड़ेगा। जैसे दो बैल एक जुए के नीचे एक साथ कार्य करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आपको इच्छा रखनी पड़ेगी। इसी रीति से आप नम्र स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। हमें से अनेकों को दीन होने के लिए सालों लग जाते हैं। किसी ना किसी कारण से हम घमंड करते हैं और इसीलिए दूसरों के प्रति नापसंदगी रखते हैं और शायद धिक्कारते भी हैं। प्रेरित पौलुस अति बड़ाई करने के खतरे में था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके देह में कांटा रखा। दाऊद भी घमंडी हुआ और परमेश्वर की वाचा के संदूक को परमेश्वर के द्वारा स्थापित नियम के विरुद्ध बैलगाड़ी में लाया। दूसरी बार उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस्राएलियों की गिनती करने की आज्ञा दी। इसीलिए परमेश्वर उसे 2 बार खलिहान के अनुभव में लाया। शिक्षित करके परमेश्वर ने उसके जीवन में से भूसा दूर किया। हमारे जीवन में से गर्व का भूसा दूर करके हमें सच्ची रीति से नम्र करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। उसके बाद ही वह हमको उठाता है और अपना सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट करता है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।